Hello everyone, we are back with this video. Now this is my third unit of the Python series जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। वहीं पे हम बात करेंगे कि कैसे हम टपल्स का यूज कर लेते हैं और डिक्शनरी है, सेट है, ये सभी हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस करने वाले हैं, 2 या 3। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर एंड कट टू बनाई है, जो कि आपको यहाँ पे डाउनलोड ही करनी है। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वीडियो की पीडीएफ ले लेंगे तो आप वहां पे 10 से 15 मिनट में आप इस यूनिट को पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर प्रोग्राम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप मेरे साथ में लाइव डिस्कस कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम, कोई भी यूनिट का, पाइथन का कोई भी, ठीक है। विदाउट एंड डाउट नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। ना ये हमारी यूनिट 3 होने वाली है। इसमें देख सकते हो मेरे पास सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रिंग। इसको मुझे डिस्कस करना है कि भैया ये क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन करता है कि स्ट्रिंग क्या होता है। क्योंकि हम सब लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं ना, ऐसे हम सब लोग सेकंड यूनिट भी पढ़ चुके हैं जिसमें हम बहुत बार डिस्कस किए, बहुत बार नाम भी लिए ना इसका, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े कि भैया ये होता क्या है ना। उसको हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल कहता है कि आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब जैसे जानते हो ABHAY लिख दिया, ठीक है। ऐसे मैंने कह दिया तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रिंग हो जाएगी। तो देखो इस लाइन से हमें वैलिडेट नहीं होता है कि ये स्ट्रिंग ही होगी। तो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन पाइथन। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होंगे, लेकिन कब, वो हमें देखना है। फॉर्म्ड बाय द इंक्लोजिंग कैरेक्टर इन द कोट्स, मतलब कैरेक्टर लिखे होने चाहिए, उसके साथ में कोट्स भी लगा होना चाहिए। जब कोट्स लगा होगा उसके अंदर जो भी कैरेक्टर लिखे होंगे, एंड दैट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, समझ में आया? इतना हार्ड, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि पाइथन ट्रीट्स सिंगल एंड डबल कोट्स इक्वली। भैया यहाँ पे कोई ना सिंगल कोट्स बड़ा है ना कोई डबल कोट्स बड़ा है, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे। चाहे सिंगल कोट्स में लिखो या फिर डबल कोट्स में लिखो, एज योर विश व्हाट यू वांट टू राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे लिख दिया AK, एंड दैट इज द सेम थिंग, दिस इज आल्सो स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है डबल कोट्स के अंदर अली लिखा है, एंड दिस इज आल्सो स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे लिखा सिंगल कोट्स के अंदर रवि लिखा है, देन ये भी क्या है हमारे पास, सिंगल, ये भी स्ट्रिंग है। लेकिन कह दिया जाए ये 5 लिखा है इसके अंदर, तब क्या है, तो कह दोगे सर ये भी स्ट्रिंग है, क्योंकि जो भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखा है और वो कैरेक्टर है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, देन हम सिंपली वी कैन से दैट दैट इज माय स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे भी ये 5 भी तो एक कैरेक्टर ही है। कीबोर्ड में जितने भी वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, जितने भी बटन्स हैं, उनको हम कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 5 भी तो हमारा कैरेक्टर ही तो है, तो 5 भी क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन फिर इसमें और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल कोट्स में 5 है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है, तो देख सकते हो ये वाले दोनों स्ट्रिंग है, ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, बट दिस इज द इंटीजर वैल्यू। ये क्या है, मेरी इंटीजर वैल्यू है। अभी आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लैरिफाइड हो गई होंगी। अब हम मूव करेंगे और बात करेंगे आगे की चीजें। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग्स आर लिटरल्स और स्केलर ट्रीटेड एज अ सिंगल वैल्यू। जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो एक सिंगल वैल्यू के टाइप से ट्रीट करी जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है तो हम इनको बोलेंगे कि भैया ये 5 कैरेक्टर्स है, नहीं, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाहता है, जो पाइथन ट्रीट्स करता है, क्या ट्रीट करता है, सिंगल स्ट्रिंग एज अ सिंगल डेटा टाइप। मतलब इसका कहने का है कि जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसको क्या करता है, एक डेटा टाइप ट्रीट करता है, ना कि ये कहेगा कि भैया इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। कुछ समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि अलाउ इजी एक्सेस। भैया इसमें जो इजी एक्सेस होता है, ये क्यों होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज बी को एक्सेस करना है, तो बी को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे सपोज इस स्ट्रिंग का नाम होता है यहाँ पे STR1 इसको टू अभय लिखा है, तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, STR1, और इसके अंदर देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे सिंपल, कौन सी वैल्यू उठानी है, बी, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो देख सकते हो एक्सेस करना बहुत ही इजी है। कोई भी हम सिंगल कैरेक्टर या कुछ भी हम एक्सेस करना होगा हम कर सकते हैं। जैसे मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ STR1 कर देंगे, तो देख सकते हो ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है। ये इतना इजी होता है कोई भी चीज को यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो यहीं पे देख सकते हो अभी कह रहा है कि मैनिपुलेशन भी इजी होता है। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास सपोज कोई स्ट्रिंग है, उसमें मैं कोई छेड़छाड़ कर दूं,
या हम कोई बदलाव कर दें या फिर हम चाहते हैं कि यार भैया कोई चेंजेस कर दूँ, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल की बात करूँ कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने सिंगल कोट्स में लिखा और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। तो अगर मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, जैसे सपोज मैं इफ आई वांट टू प्रिंट str1 देन रिजल्ट क्या आएगा? सिंपल हेलो वर्ड आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ str2 को, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये भी बहुत ईज़ी है, यहाँ पे माय नेम इज़ खान आ जाएगा। देख सकते हो ये इतना ईज़ी था। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं पाइथन में। अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया तो इसमें हम क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे कौन सा मेथड आता है? कॉन्कैटिनेशन। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग 1 में क्या है? हेलो वर्ड है। स्ट्रिंग 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बार-बार लिखना ना पड़े ना। str1 में मेरे पास क्या है? देख सकते हो हेलो वर्ड है। हेलो वर्ड है एंड दूसरा यहाँ पे str जो 2 है उसके अंदर क्या है? यहाँ पे देख सकते हो माय नेम इज खान। ठीक है, दो चीजें हैं। अब ये आपको ध्यान रखनी है। जिसने कहा कि यार str1 को और str2 को मुझे क्या करना है? कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट करना है तो देख सकते हो str1 लिखो, प्लस लगा करके मैंने इसमें एक स्पेस डाल दिया और यहाँ पे str2 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? देख सकते हो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे हेलो वर्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा हेलो वर्ड आएगा। देख सकते हो ये पूरा का पूरा हेलो वर्ड तो आएगा ही आएगा और उसके साथ में स्पेस के साथ में क्या आ जाएगा? माय नेम इज खान। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे चेंज करके दे दूंगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब मैंने दो स्ट्रिंग थी, इन दोनों को ऐड कर दिया विद द स्पेस सेपरेटेड। मैंने स्पेस को भी यहाँ पे ऐड किया। तो जैसे कोई भी मुझे दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो मैं बीच में प्लस ऑपरेटर लगा करके दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ। देखो str1 प्लस str2, इतना इजी था। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होता है, जैसे हम सब लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, पहली यूनिट में सेकेंड यूनिट में दोनों में बात की है कि एफ स्ट्रिंग का यूज क्यों करते हैं। हम किसी भी एक स्ट्रिंग में वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग दोनों को लिखने के लिए एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जिसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखो str1 का रिजल्ट क्या है? ये देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो लिखा है क्या है? जो यहाँ पे एंड लिखा है इसको एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद में क्या लिख देंगे? str2 में क्या वैल्यू है? देख सकते हो माय नेम इज खान, तो हम क्या लिख देंगे? माय नेम इज खान। देखो इतना इजी था। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कैसे एफ स्ट्रिंग को ट्रीट करना है। आपको पहले एफ लिखना है, एफ लिखने के बाद डबल कोट्स होगा, उसके अंदर जो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा वो वेरिएबल की वैल्यू होती है। मतलब str1 कहाँ है? देख सकते हो ये, तो ये प्रिंट हो जाएगा। str2 कहाँ पे है? ये है, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बीच में देखो क्या ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है? नहीं है, तो ये एज इट इज देखो यहाँ पे लिख गया है। तो ये मेरा कुछ आउटपुट होने वाला है। किसका? ये हमारा आउटपुट होगा स्ट्रिंग फॉर्मेटर का, एफ स्ट्रिंग का। अगर हम प्रिंट करेंगे तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट दे देगा। इजी था, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं थर्ड वाले मेथड की। इसमें क्या कहता है कि भैया स्ट्रिंग मेथड है जो कहता है बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे यू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया अपर स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग डॉट अपर। अगर कहीं पे अपर वाला फंक्शन ये बिल्ट इन होता है, अगर ऐसे लिख देते हैं तो जो हमारे पास क्या स्ट्रिंग होगी वो कैसे हो जाएगी? अपर केस में हो जाएगी। देख सकते हो हेलो वर्ड था, अब ये हेलो वर्ड कैसे अपर केस में आ चुका है। ऐसे देख सकते हो लोअर केस में क्या होगा कि ये जितनी भी पूरी स्ट्रिंग होगी, देख सकते हो ये पहला कैरेक्टर और पहला कैरेक्टर यहाँ पे दोनों कैपिटल थे, बट यहाँ पे देख सकते हो दोनों लेटर्स कैसे हो चुके हैं, मतलब पूरा का पूरा देख सकते हो सभी लोअर केस में आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करना सीख रहे हैं। यहाँ पे आर स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल ले लिया, अब स्ट्रिंग 2 में हम रिप्लेस कर रहे हैं, जहां पे खान है वहां पे हम सिंग करना चाहते हैं। तो माई नेम इज, यहाँ पे खान है वहां पे क्या, सॉरी, वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास सिंग हो जाएगा। तो देख सकते हो माय नेम इज खान की जगह पे सिंग हो जाएगा, तो माय नेम इज सिंग आ जाएगा। देखो इतना इजी था किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना, स्ट्रिंग के मेथड से रिप्लेस करना। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्प्लिटिंग क्या होती है और ज्वाइनिंग क्या होती है। देखो स्प्लिटिंग का मतलब होता है जैसे हमारे पास कुछ बड़ी चीज है उसको हम कट कर दें, तो उसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। ज्वाइनिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास बहुत सारे टुकड़े रखे हैं, हम उनको क्या किए? एक साथ में ज्वाइन करके एक लंबी सी एक कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ज्वाइनिंग बोलेंगे। तो देख सकते हो स्प्लिटिंग क्या है? देखो हमारे पास str1 में क्या था? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया? जहां पे स्पेस है, देखो यहाँ पे जहां पे स्पेस होगा, जैसे मेरे पास क्या था? ऐसे था हेलो, फिर मेरे पास क्या था? वर्ड। तो यहाँ पे स्पेस है तो मैं क्या करूंगा? एक स्पेस जहां जहां पे स्पेस दिखेगा वहीं से मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक ये बन जाएगा, एक ये, देखो दो ही तो है, स्पेस के बीच में कितने वर्ड बने? एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, इजी था। तो मेरा देख सकते हो ये कुछ स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब मेरे पास देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट लिस्ट में क्या है? हमारे पास एक स्प्लिट लिस्ट है जिसमें क्या है? हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि दो दो लिस्ट में
आइटम्स है, एक हेलो है, एक वर्ड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन लिस्ट, अब हम लिस्ट को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे लिस्ट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, जो लिस्ट है उसके बीच में सभी में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो डैश का मतलब क्या होता है, देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, वर्ड लिखा है, ठीक है, दो चीजें लिखी हैं, यहाँ तक क्लियर है। और बीच में कॉमा लगा है, तो अब ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेलो, और फिर यहाँ पे दूसरा जो वर्ड आएगा तो उसके बीच में डैश फिर वर्ड, ठीक है। तो देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा। ये आप करेंगे, मैं दे रहा हूँ ना आपको पीडीएफ, तो आप इजीली समझ जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या होता है, जैसे जो स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस होते हैं, देखो यहाँ पे स्पेस है ना, तो जो ये स्पेस है इनको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, स्ट्रिप, और देख सकते हो हेलो वर्ड डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सर्चिंग क्या होता है, कि जैसे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में मुझे कोई सपोज डॉग को ढूंढना है, तो डॉग क्या है अवेलेबल इस स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में अगर होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो देख सकते हो डॉग क्या अवेलेबल है इसमें, हाँ अवेलेबल है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर और कोई ऐसा वर्ड ढूंढते जो नहीं होता उसमें, तो ये रिटर्न करता है सिंपली फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्सिंग निकालना होता है, जैसे इस स्ट्रिंग में मुझे सपोज इंडेक्सिंग फाइंड करनी कि फॉक्स की इंडेक्सिंग कहाँ पे है, तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं, देखो। तो इसमें हो सकता है हमारे पास 10-12 फॉक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पे फॉक्स हो सकता था, एक हो सकता है आगे फॉक्स होता, तो ये क्या करता है, पहले ये स्टार्टिंग में स्ट्रिंग को स्टार्ट करता है, यहाँ से देखना क्या यहाँ पे फॉक्स है, क्या यहाँ पे फॉक्स है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ यहाँ पे मिल गया। जैसे ही मिल जाएगा अब आगे नहीं बढ़ेगा, भले कितने भी फॉक्स हो। तो पहली अकरेंस मतलब फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स को रिटर्न कर देता है। तो फर्स्ट अकरेंस कि इंडेक्स को कैसे रिटर्न करेगा और क्या रिटर्न करेगा वो हम देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस इंडेक्स की, वो हम बताते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये स्पेस को भी काउंट करेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 16 रिटर्न करने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका नाम है स्लाइसिंग मैनिपुलेशन। इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, और जो कि बहुत ज्यादा आपके लाइफ में भी, और अगर आप पाइथन करते हैं तो सबसे ज्यादा इसी का हम यूज कर रहे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है। देख सकते हो मेरे पास मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है स्लाइसिंग को, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हो स्लाइसिंग क्या है वो हम देखते हैं। स्लाइसिंग इज अ टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग बाय द स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ इंडिसेस। हम क्या करेंगे, कुछ रेंज ऑफ इंडिसेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये स्ट्रिंग होगी, इसमें मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पास करूंगा और स्टॉप इंडेक्स पास करूंगा। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, आपको ये दोनों चीजें देखनी है। जैसे सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, हो सकता है वो मेरी स्ट्रिंग, सपोज मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम है टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन इज अमेजिंग। क्या लिखा है, पाइथन इज अमेजिंग, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सपोज ये मेरे पास स्ट्रिंग है। तो अब ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम देखो अगर मुझे कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, हो सकता है मुझे इज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे किसको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर करना है, मतलब निकालना है, तो इज को निकालना है। तो ये जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास देखो बहुत सारी बेस मेथड है स्लाइसिंग के, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, बेसिक स्लाइसिंग। इसमें क्या करेंगे, देखो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसमें टेक्स्ट देख सकते हो वेरिएबल का नेम, और उसके बाद में आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट में कहां पे स्टॉप करना है वो आपको पास करना है। तो देख सकते हो 7 लिखा है और 10 लिखा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 7 कहां पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 7 कहां पे आया, आई पे आया, और यहाँ पे देख सकते हो 8 9 10, तो मतलब देख सकते हो ये यहाँ तक देखो। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आई एस और एक स्पेस भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आई लिया, फिर एस लिया और एक स्पेस भी होगा, तीन चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने क्यों 10 तो ए पे आ रहा था, आप सोच रहे होंगे तो ए को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पे एक पीछे तक जाएंगे, मतलब इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड का मतलब होता है अप टू तक जाना ना, कि हम आज उसके एक वैल्यू कम तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 0,6, 0:6 है, तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या करें, स्पेस के पहले तक जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो पाइथन तक आ गए, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे देख लिया। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, अब मेरे पास ओमिटिंग का हम यूज करेंगे। ओमिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो दो चीजें हैं, यहाँ पे एक स्टार्ट है, एक यहाँ पे स्टॉप है। अगर स्टार्ट में अगर मैं कुछ नहीं डालता हूँ तो बाय द डिफॉल्ट क्या पड़ जाता है, 0 पड़ जाता है। और अगर स्टॉप पे नहीं कुछ डालता हूँ तो ये क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, वो मतलब जितने कैरेक्टर होंगे वो यहाँ पे बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो 0 डालना था,
ठीक है? तो यहाँ पे मैं 0 क्यों डालूँ? डायरेक्ट अगर छोड़ भी दूँ तो ऑटोमैटिक पाइथन 0 कंसीडर कर लेगा। तो देख सकते हो रिजल्ट सेम आया। ऐसे ही अगर देखो मैं 7 से लेकर के और अगर आगे देखो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 7 है और लास्ट वाली मैंने नहीं डाली, तो ये एज़ अ क्या कंसीडर करेगा? यहाँ पे देख सकते हो ये कंसीडर क्या कर रहा है? यहाँ पे लास्ट कंसीडर कर रहा है। तो देख सकते हो 7 कहाँ पे है? 7 मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक इज अमेजिंग देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ईज़ी था। ऐसे अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करने वाले हैं। तो नेगेटिव क्या कहता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो नेगेटिव यहाँ पे क्या कहता है कि आपको क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है। ये -1 होती है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 तो -7 पे क्या है ए है, ठीक है? और ये क्या करेगा -1 तक जाएगा मतलब वाई -1 तक अप टू जाएगा। तो मतलब -1 को नहीं कंसीडर करेगा AMAGZING एनजी को नहीं लेगा, सिर्फ यहाँ पे एन तक लेगा। ये आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये आप यहाँ पे इज़ी कंसीडर कर पाएँगे जब आप यहाँ पे थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, ठीक है? वहीं पे देख सकते हो स्लाइसिंग क्या होती है विद स्टेप। अब हम स्टेप की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक स्टार्टिंग होता है, दूसरा क्या होता है स्टॉप होता है एंड तीसरा क्या होता है स्टेप। तो स्टेप क्या करता है वो हम देखते हैं। देखो आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कि आपको स्टार्टिंग कहाँ पे मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है स्ट्रिंग में और आपको स्टॉप कहाँ पे करना है और तीसरा क्या होगा स्टेप होगा। स्टेप अगर आप नहीं असाइन करते हैं तो ये बाय द डिफॉल्ट कितना ले लेता है 1 स्टेप ले लेता है मतलब हर एक नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या था यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे था पाइथन इज अमेजिंग। पाइथन इज अमेजिंग तो मैं अगर 0 ले लूं और लास्ट में ले लूं 10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ए तक मेरा अप टू ए तक जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि हर बार 2 के स्टेप से हो। 2 का मतलब है 1 छोड़-छोड़ के। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पहले P कंसीडर कर लूँगा, फिर Y को छोड़ूँगा T आ जाएगा, H को छोड़ूँगा O आ जाएगा, N को छोड़ूँगा स्पेस आ जाएगा, I को छोड़ूँगा S आ जाएगा और बस इतना ही रहेगा क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे छूट जाएगा और 10 अप टू ये 10 है ना, तो इसके पीछे तक जाएगा ना, 10 है तो 9 तक जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पाएँगे कि P T O और स्पेस S ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हम देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा 0 से 15 मतलब मैंने वही पाइथन इज अमेजिंग स्ट्रिंग है, उसमें से मैंने ये लिया और यहाँ पे हर बार 2 के स्टेप से कर रहा हूँ, तो ये कुछ मेरा रिजल्ट आएगा। जब आप करके देखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है? जैसे सपोज मुझे क्या करना है रिवर्स करना है स्ट्रिंग को मतलब जो पाइथन इज अमेजिंग लिखा है उसको मुझे पीछे से मतलब स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया कि बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट लिखते हैं, यहाँ पे स्टॉप लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मतलब ये बाय द डिफॉल्ट क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे लेंथ होती है मतलब कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है पूरी यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है, यहाँ पे 0 स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये जब 1 किया जाता है तो स्टार्टिंग से स्टॉप लेकर के एक-एक आगे-आगे बढ़ता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको पीछे से चलाना चाहूँ तो सिंपल क्या करूँगा 1 की जगह पे -1 कर दूँगा, तो इससे क्या होगा वो पीछे से स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिंपल देख सकते हो, जैसे पाइथन इज़ अमेजिंग है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं? तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टॉप होता है, तो उसके बीच में यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है 1 तो जिससे क्या होता है कि ये आगे बढ़ता जाता है। जैसे 0 से 15 लेना है, तो ये देख सकते हो आगे-आगे चला जाएगा। लेकिन अगर 0 से और ये लास्ट तक पूरी स्ट्रिंग को मैं कंसीडर करना चाहूँ, यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अगर रिवर्स करना चाहता हूँ, तो आगे -1 लगा दूँगा, तो ये क्या करेगा पीछे से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक 0 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इज़िली देख सकते हैं मैं प्रोवाइड कर दूँगा पीडीएफ आपको, लिंक दे दूँगा टेलीग्राम को, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये सभी मेथड से हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग के आई होप आपको ये समझ में आएँगे। अगर आप इतना करके जाते हैं, अगर स्ट्रिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इज़िली बना पाएँगे और वहाँ पे आप इज़िली कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट क्या कहती है? कहते हैं लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हम कोई भी चेंज कर सकें। ये हम पहले यूनिट में बहुत कुछ देख चुके हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं ना अच्छे से। ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, मतलब एक ऑर्डर में हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं और वहीं पे कह रहे हैं लिस्ट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा मोस्ट वर्सेटाइल है। वाइडली यूज्ड डेटा टाइप, ये डेटा टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाइथन में, ठीक है? ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हम देख सकते हैं लिस्ट में होते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी लिस्ट अगर करनी है तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे या क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो हम क्रिएट करने के लिए सिंबल स्क्वायर ब्रैसेस का लेंगे, यूज हेल्प और उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स करने हैं। जैसे मेरे पास 3 आइटम्स 2, 3, 4 करना है तो उनको हम क्या कहते हैं कॉमा करके डाल देंगे। देखो इतना ईज़ी है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो 2, 3, 4 ये मेरी क्या बन गई लिस्ट बन गई। तो देख सकते हो मेरे पास 1, 2, 3 हेलो और ट्रू यहाँ पे कितने
कितने 5 आइटम्स हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे है इंटीजर है, बट यहाँ पे ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग और इसको हम क्या बोलेंगे बुलियन वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब मल्टीपल देखो ये क्या है मेरे पास इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है मेरे पास बुलियन है, देन वी कैन सिंपली से दैट दिस इज द नॉन होमोजेनिटी। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं नॉन होमोजेनिटी मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं विद इन द सिंगल लिस्ट, एक ही लिस्ट के अंदर, जैसा कि एरे में नहीं होता है। हम एरे में सिर्फ और सिर्फ या तो इंटीजर या फिर स्ट्रिंग या फिर हम कोई अदर डेटा टाइप एक ही टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे वर्सटैलिटी प्रोवाइड करती है हमारी लिस्ट। और यहाँ पे देख सकते हो एक और चीज जो है यहाँ पे ये कैसी होती है, ये होती है हमारी ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो मेरे पास क्या है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होगा, अगर मुझे माई लिस्ट दे दी गई है, माई लिस्ट में देख सकते हो मेरे पास इतने आइटम्स हैं, अगर मैं कहूँ जीरो वाला एलिमेंट दे दो तो जीरो वाला एलिमेंट कौन सा होगा 1 होगा। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा तो ये कहेगा भैया 3 इंडेक्स पे मेरे पास हेलो एलिमेंट है। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ अब हम बात करेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग देखो जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्लाइसिंग स्ट्रिंग में क्या होता है कि सब स्ट्रिंग होती है या कह सकते हो कि एक पार्ट होता है हमारे स्ट्रिंग का। तो ऐसे ही क्या होता है जैसे हमारे पास कोई लिस्ट होगी उसमें से एक पार्ट होगा हमारा लिस्ट लिस्ट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे सब लिस्ट बोल सकते हैं या फिर हम उसको स्लाइसिंग टेक्निक बोलेंगे फॉर द मैनिपुलेशन। यहाँ पे जैसे देख सकते हो मेरे पास माई लिस्ट है जिसमें 1 से लेकर के 4 तक एलिमेंट लेने हैं। तो देख सकते हो एक्सट्रैक्टिंग द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्सिंग 1 to 3, मतलब मेरे पास 1 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स ये है ना, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स ये होगी, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये 1 और यहाँ पे देख सकते हो 2 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 3 हेलो। ठीक है, इजी है, यहाँ पे आप समझ पाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं था। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि म्यूटेबिलिटी, देखो कहते हैं कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल, तो म्यूटेबल क्यों है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सपोज मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 5 एलिमेंट थे, एक 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5 एलिमेंट थे। मैं चाहता हूँ जो 0 इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू है उस पे वैल्यू कौन सी थी 1 थी, तो मैं 1 की जगह पे अब मैं चेंज करके कितना 100 लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं चेंज करना चाहता हूँ। चेंज का मतलब होता है कि म्यूट करना चाहता हूँ, उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया एलिमेंट को, 0 जहां पे 1 था वहां पे मैंने 0 इंडेक्स पे कितना डाल दिया 100 डाल दिया। तो दैट इज द सिंपल थिंग, दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट थे, अब मैं चाहता हूँ एक और एलिमेंट डालना लास्ट में, तो मैं क्या करूंगा अपेंड का मतलब होता है पीछे से ऐड कर देना। तो 5th वाली इंडेक्स पे 5 नंबर की वैल्यू ऐड हो चुकी है। अभी मैं चाहता हूं कि इसको मुझे यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव करना है हेलो को, तो देख सकते हो मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो 4 इंडेक्स पे देखो पहले पे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या था हेलो था, यहाँ पे मेरे पास क्या था ट्रू था, और यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 5। लेकिन अब मैं चाहता हूँ हेलो को डिलीट करना, रिमूव करना, तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे हेलो को रिमूव कर सकता हूँ बहुत ही इजिली। ठीक है, तो ये रिमूव कर देगा एलिमेंट। देख सकते हो यहाँ पे म्यूटेबिलिटी भी अवेलेबल है। तो लेंथ क्या बताता है, जैसे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे, जो 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेन लेन क्या होता है प्री डिफाइंड यहाँ पे फंक्शन होता है, जो मेथड होता है ये क्या करता है लिस्ट को लेगा। तो मेरी लिस्ट का नाम क्या है माई लिस्ट, तो माई लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी लेंथ दे देगा। तो लेंथ में कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे पहले 5 थे, तो ये 5 दे देगा। ठीक है, इतना इजी था। तो चलिए आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी इसके कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या था कि आपको अगर कोई भी चीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, आपको सॉर्ट में चाहिए, मतलब जैसे 1 है 2 है 3 है 1 है 2 है, कुछ इस टाइप से एलिमेंट्स है, इनको सॉर्ट चाहिए तो कैसे आएगा 1 1 2 2 3। तो देख सकते हो ये मेरी सॉर्टिंग हो चुकी है। इजी है समझना। आगे से अगर आपको लिस्ट रिवर्स करनी है, अगर आपको इसको ये जो लिस्ट दे दी आपने हो सकता है, तो अब अगर इसको रिवर्स करना है तो कैसे आएगा 2 1 3 2 1, देख सकते हो ये मेरी क्या हो चुकी है रिवर्स हो चुकी है लिस्ट। तो इतना इजी था हमें कोई भी मेथड को रिवर्स करना। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात करने वाले कॉपी कैसे कर सकते हैं किसी भी लिस्ट की। तो जैसे मेरे पास क्या होता है कॉपी का मतलब ये जानते होंगे, कॉलेज में जैसे कोई बंदा एग्जाम दे रहा है तो वहां पे क्या करता है कि उसने क्या किया दूसरे की कॉपी कॉपी जो लिख रहा था उससे उसने कॉपी कर लिया। तो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट है, इसका मुझे एक और वर्जन बनाना है कॉपी, जिससे क्या हो कि जब मैं चेंजेस करूं, जैसे मेरे आपको पता होगा आपके पास आधार कार्ड होता है, ठीक है, आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड की क्या करते हैं एक कॉपी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं
कॉपी बना लेते हैं और एक क्या करते हैं ओरिजिनल रख देते हैं घर में। जिससे क्या होता है कि आप अगर कॉपी खराब भी हो जाएगी या यूजलेस कहीं पे हो सकता है, कहीं पे खो जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए, देन तुमको क्या हो लॉस ना करना पड़े। हो सकता है जैसे कि आप जब मार्कशीट होती है तो आप अपने घर में रखते हैं, उसकी कॉपी का यूज करते हैं। तो वो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, मैं चाहता हूँ ये मेरी खराब ना हो, तो मैं क्या करूंगा इसकी कॉपी बना लूंगा। तो कॉपी बनाने की ट्रिक कैसी है, आपको जो लिस्ट बनानी है उसका नाम देना है, उसके साथ में आपको कॉपी, और यहाँ पे मेथड के लिए यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपल पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है। जैसे आप इतना लिखेंगे तो ये मेरा पूरा काम करके दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ऐसे ही आपको दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपको दूसरा मेथड लिखना है तो आप लिस्ट करके और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस दे देंगे, तब भी ये भी काम कर देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल लिस्ट जो आपकी लिस्ट है, और उसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होती हैं, स्टार्टिंग होती है, स्टॉप होता है, तीसरा अगर लगा होता है तो वहां पे स्टेप होता है। लेकिन मैंने स्टार्ट में अगर कुछ नहीं डाला तो मतलब ये जीरो ले लेगा, और ये लेंथ ऑफ मतलब कितनी लिस्ट की लेंथ है, तो ये लेंथ ले लेगा जो हमारी लिस्ट की होगी। तो ये देखो पूरा का पूरा ही तो है, जीरो से हो सकता है 5 यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, तो 5 के 5 यहाँ पे आ जाएंगे और वो यहाँ पे आ गए। तो ये भी एक कॉपी करने का मेथड है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कॉपी करने के मेथड सभी समझ में आएंगे। देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, जब जाने से पहले 2-3 बार आपको इसको पढ़ लेना है और कॉपी पे लिख करके करना है, जिससे क्या होगा एग्जाम में आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर बता दूं, मैंने बताया था कि अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट डालने हैं, कॉमा करके आप कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई भी। ठीक है, चाहे डेटा टाइप कोई भी हो। लेकिन एक और मेथड होता है, आप सिंपल लिस्ट लिख करके और इसके अंदर 2, 3, 4 डालेंगे, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक बनाने का मेथड होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, सिंपल एक मेथड होता है हमारे पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम डिलीशन देख लेते हैं कि एलिमेंट को कैसे डिलीट करेंगे लिस्ट में। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, अब इसमें से मुझे डिलीट करना है 2 को, सिंपल हम 2 को डिलीट किए, देख सकते हो मेरे पास रिजल्ट ये आ गया। तो देख सकते हो मैंने 2 को नहीं डिलीट किया, 2 के इंडेक्स पे ये एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो 2 के इंडेक्स कहाँ है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 2 पे क्या है, 3 है, 3 को यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब देख सकते हो माई लिस्ट मेरे पास ये है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि भैया जो 3 है रिमूव करना है 3, तो मतलब जो पहली अकरेंस मतलब यहाँ पे 3 आया, ये 3 को यहाँ पे डिलीट कर देगा। देख सकते हो, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इजी मैंने बताया। अब पॉप करना है 2 को, रिमूव करेगा रिटर्न द इंडेक्स एलिमेंट एट द इंडेक्स 2। ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा कि कहां पे 2 है, मतलब 2 को तो डिलीट करेगा, उसके साथ में बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे है। तो देख सकते हो ये इसकी इंडेक्स पे यहाँ पे देख सकते हो 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पे 2 पे वैल्यू को रिटर्न कर इंडेक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो 2 पे कौन सी इंडेक्स थी वैल्यू, यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे इसको 3 को रिटर्न कर दिया। तो पॉप मेथड भी एक डिलीट करने का मेथड होता है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास लिस्ट है, अब डिलीट करने करने एलिमेंट 1 to 2, मतलब हम एक साथ में दो दो एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड का हम यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग कैसे कहता है कि आप यहाँ पे सिंपल करें माई लिस्ट लिखें, जिस लिस्ट को आपको डिलीट करना है उसमें क्या करेंगे 1 कॉमा यहाँ पे 3 कर दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या है देख सकते हो कि 1, 3 का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, तो 1 और यहाँ पे 3 को छोड़ देगा, तो 1 और 2 को यहाँ पे डिलीट कर देगा। तो देख सकते हो 1, 4 और 5 यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं लिस्ट को यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। अगर आपको आएंगे तो वहां पे आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो यहाँ पे अभी हम मूव करने वाले हैं, कुछ बिल्ट इन ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास बिल्ट इन ऑपरेटर्स क्या है वो देखते हैं। जैसे कॉन्कैटिनेशन करना है, सपोज दो लिस्ट है मेरे पास, तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, लिस्ट 1 और प्लस लिस्ट 2। भैया जोड़ना होता है तो दो लिस्ट को हम कैसे कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, प्लस का। तो मैंने सिंपल देखो प्लस का ऑपरेटर लगा दिया। अगर कोई भी चीज रिपीट करनी है, जैसे मेरा अभय नाम है और अभय को चाहते हो 100 बार मैं प्रिंट करूं, तो कैसे कर सकता हूं, या तो फॉर लूप का यूज करूं, या फिर आपको मैंने बताया सेकंड यूनिट में फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरा मेथड यूज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो यहाँ पे अकरेंस उतनी बार आ जाएगी। जैसे एबीसी है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, एबीसी एबीसी एंड एबीसी। देख सकते हो ये इतना ईजी था। और जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, 2, देखो 4 बार यहाँ पे अकरेंस आ चुकी है। इतना इजी था। अब इन ऑपरेटर क्या होता है, ये क्या करता है, चेक करता है कि क्या वो चीज या कोई वैल्यू वो अवेलेबल है दूसरी स्ट्रिंग में कि नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि एलो को चेक कर रहे हैं इन
हेलो में, कि हेलो में क्या वो अवेलेबल है? भैया है, देख सकते हो LO अवेलेबल है, देन ये क्या करेगा सिंपल रिटर्न करता है अभी मैंने बताया था या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सिंपल ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेक कर रहे हैं क्या इसमें अवेलेबल है लिस्ट में? तो हाँ भैया अवेलेबल है। तो आप इन ऑपरेटर का यूज आप स्ट्रिंग में भी और लिस्ट दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सभी मेथड्स होते हैं बिल्ट इन। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कह सकते हो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि भैया लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, वो अभी हम यहाँ पे सभी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस बने रहिए। आपको यहाँ पे सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर नहीं भी मिलता है तब फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टपल इज अ ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जैसे लिस्ट क्या होती थी, लिस्ट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल होता था, लेकिन उसका मेन एडवांटेज क्या था कि वो म्यूटेबल है, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद। वंस टपल इज क्रिएटेड देन वी कैन नॉट मॉडिफाइड और चेंज, देन टपल्स आर डिफाइंड यूजिंग द पैरेंथेसिस। देखो हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रेसेस से करते थे, इसको हम किससे पैरेंथेसिस से करेंगे, एंड कैन कंटेन द एलिमेंट ऑफ द विद डिफरेंट टाइप्स। जैसे ये भी कैसी होती है, नॉन होमोजीनियस होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल एज थिंग। देखो जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी यही एलिमेंट डाले थे, इसमें भी यही डालेंगे, बट यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रीटेड एज अ टपल। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देख सकते हो, अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना हो देन वी कैन सिंपली एक्सेस वेरी इजीली, बट वी कैन नॉट मैनिपुलेट, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो देख सकते हो मैं मुझे एक्सेस करना है, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है ना ये टपल, तो हम जीरो इंडेक्स पे कौन सा है, वन है, तो मैंने यहाँ पे देखो इसके आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे चेंज करना है, जीरो पे मुझे 100 डालना है, देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैनुपुलेट कर रहा हूँ ना। मैनुपुलेट तो भैया नहीं कर सकता हूँ। कह रहा है कि भाई कैसे कर सकते हो आप जब ये अनम्यूटेबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, एरर शो कर देगा। देखो इतना इजी था, कह देगा दिस विल रेज एन एरर, ये एरर रेज करेगा। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं। अगर जैसे सपोज आपको एक टपल कोई बनाना है, तो टपल इक्वल्स टू आप यहाँ पे 2, 3, 4 भी लिखेंगे, तब भी ये कैसे ट्रीट होगा, ये हमारा एक किसके टाइप से यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रीट होगा एक टपल पैकिंग के, वो खुद से यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लेगा अगर नहीं लगाएंगे। जैसे आपको क्या करना है, जैसे अगर सी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इंट ए इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता था, 5, कॉमा लगाने के सेमी कॉलम के बाद क्या लिखना पड़ता है, इंट बी इक्वल्स टू 5, एंड हो सकता है इंट सी इक्वल्स टू 8, कुछ इस टाइप से लिखना होता है। लेकिन पाइथन में बहुत इजी है, देखो 3 लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ी आपको, ए कामा बी कामा सी लिखना है, 5, 5, 8 लिखना है। तो देख सकते हो 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, बी 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। देखो इतना इजी हो जाता है। किसी भी हमारे पाइथन में टपल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अनपैकिंग करवा सकते हैं कोई भी एक पैक्ड एलिमेंट में, ठीक है। ईज़ी था। यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हैश लगाना है कि हम क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे, जैसे हम लिस्ट में और स्ट्रिंग में कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हम उस नाम दे देंगे कि टपल का नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, भैया ये लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। तो मेरे टपल का नाम क्या है, माई टपल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माई टपल डाल दिया। अब मुझे कंबाइन करना है, सपोज मुझे 2 टपल्स को कंबाइन करना है, तो मैंने बताया था कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन कहाँ-कहाँ पे वर्क करता है, स्ट्रिंग में भी काम करता है। जैसे एक str1 है, str2 है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ ऐसे सॉरी मेरे पास एक L1 है, लिस्ट 1 L1 और लिस्ट L2 तब भी मैं कर सकता हूँ। एक T1 टपल हो, एक T2 टपल हो, तो दोनों को भी मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। जैसे अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि टपल में कितने काउंट है 2 के, मतलब कितने काउंट है। जैसे हो सकता है यहाँ पे 3 बार 2 आता, तो इसका आंसर कितना आता है, 3 आता, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ एक बार 2 है, तो इसीलिए देख सकते हो इसका आंसर 2 आया। ठीक है। अब हेलो, हेलो को देखना है, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी है। आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि यहाँ पे ये रिटर्न करता है कि कहाँ पे इंडेक्सिंग है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये एक टाइम्स था। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इंडेक्स बताएगा कि ये कहाँ पे हेलो अवेलेबल है। तो देख सकते हो ये 3 वाली इंडेक्स पे अवेलेबल है। ये चेक करता है कि कितने बार 2 अवेलेबल है इस टपल में। ठीक है। तो ये सभी मेथड्स होते हैं, मैंने आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड की है, फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कह सकते हो अच्छा टॉपिक मुझे लगता है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो हम कोई भी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं या हम कोई भी एक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, देन मैक्सिमम हम सब लोग इसका यूज करते हैं और लिस्ट का करते हैं। ठीक है। तो देख सकते हो डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द की वैल्यू पेयर्स, मतलब यहाँ पे अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, ईच की, मतलब यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे ईच की इन
डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए। इट इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड वैल्यूज के साथ में इसको एसोसिएट करते हैं। बट हाउ, ये सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी आर द डिफाइंड द कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रेसेस, टपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो पैरेंथेसिस, ऐसे ही हम यहाँ पे डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। और वहीं पे देख सकते हो, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे विद द कॉमा। हम कॉमा के साथ जितनी वैल्यूज होगी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे हम लिस्ट में कॉमा के साथ सेपरेट करते थे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं देख सकते हो। मेरे पास अगर कोई जैसे डिक्शनरी को क्रिएट करना है, तो हम डिक्शनरी का नाम रखेंगे। सपोज मेरे डिक्शनरी का नाम माई डिक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाया। अब कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, की का नाम क्या है, नेम, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जॉन। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगा देंगे। दूसरी वैल्यू डालनी है ना, दूसरी वैल्यू के बीच के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एज डाल सकता हूँ, एज कितनी डाल दी, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे कितना डालेंगे, 25। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी डालेंगे, सिटी के अंदर क्या लगाएंगे, कॉलन। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, न्यू यॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं। लास्ट में आपको लगाना है कॉमा या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो मेरा ये मेथड होता है डिक्शनरी को बनाने का। तो अगर यहाँ पे कहूँ कि कितनी वैल्यूज है, तो 1 2 3, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी अगर लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू, और यहाँ पे कितने, 3 वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हो है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे सपोज कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज मुझे कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, देख सकते हो कि हम माई डिक, जो डिक्शनरी का नेम है वो लिखेंगे, और उसमें की का नाम लिखेंगे। जैसे आपके पास डिक्शनरी होती है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको हेलो, हेल्प मीन्स, सपोज हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता होता है ना। तो अगर हेल्प की मीनिंग सर्च करनी है डिक्शनरी में, तो क्या करते हैं, हेल्प को सर्च करते हैं, ना कि सहायता को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, की डालनी पड़ेगी, और उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेम में क्या है, जॉन, तो जॉन क्या है, वैल्यू। जैसे हेल्प होता है तो हेल्प मीन सहायता, तो ऐसे नेम में क्या है, जॉन, तो जॉन आ जाएगा नेम के अंदर। ठीक है, तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जॉन हो जाएगी। इतना ईजी है। जैसे माई डिक्ट एज है, तो एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। देखो कितना ईजी है। तो यहाँ पे एक्सेस करना आपको समझ में आ गया। देखो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम राइट नाउ। तो हम सब लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं, जिससे आप एग्जाम में लिख पाए और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और अगर आपको सच में बहुत ज्यादा मास्टरी करनी है पाइथन में, then you will join my live classes on the Telegram, and that is the fully free of cost and without any tension। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे मॉडिफाई कैसे कर सकते हो कोई वैल्यू को। यहाँ पे मेरे पास एज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको लिस्ट में करना पड़ता था, तो L1 ऑफ जीरो इसको टू क्या करते थे, 100 कर देते थे। तो जीरो इंडेक्स पे 100 को चेंज कर देगा, मतलब जीरो पे 100 की 100 डाल देगा। तो ऐसे ही अगर एज में क्या करना था, 25 था, उसकी जगह मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 26 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसीलिए ये म्यूटेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर। सपोज आपको कोई एक न्यू की वैल्यू ऐड करनी है, तो अभी मेरे पास लेंथ में 3 था, तो मुझे अगर कोई चीज करनी है, तो आपको यहाँ पे माई डिक्ट वैल्यू लिस्ट का नाम लिखना है, उसके साथ में आपको की का नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैं सपोज जेंडर भी डालना चाहता हूँ उसका, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, मेल उसकी वैल्यू डाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें थी, ये 3 चीजें अब इसके साथ में 4 चीजें हो जाएंगी। क्या हो जाएगी इसके साथ में, जेंडर, जेंडर के साथ में आपके साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल भी हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इजी है। ठीक है, ऐसे रिमूव करना है कोई भी की वैल्यू को, तब जैसे हमने लिस्ट में देखा था, डेल करने के बाद में हम कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टू करके, ऐसे करके। ऐसे हम यहाँ पे इसको भी, सिटी को अगर मुझे डिलीट करना है, तो देख सकते हो मैं सिटी को यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ उसकी की को डाल के। ठीक है, चेकिंग की इज अवेलेबल और नॉट, जैसे हम पता करेंगे, तो जैसे हम पता करते थे ना कि स्ट्रिंग में और लिस्ट में कि वो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, तो ऐसे हम यहाँ पे भी पता कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस की को हम डालेंगे, जैसे इस की का नाम क्या है, नेम इन माई डिक्ट। क्या माई डिक्ट में अवेलेबल है की कि नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये है अवेलेबल ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं होता तो क्या रिटर्न करता, तो सिंपल फॉल्स रिटर्न करता। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। तो अभी हम यहाँ पे इसके कुछ मेथड देख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इजी भी है और आपको समझ में भी आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास देख सकते हो यहाँ पे एक माई डिक्ट नाम से मैंने बनाया था ना। तो माई डिक्ट में क्या क्या था, देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्या था, नेम था। यहाँ पे मेरे पास क्या था, नेम था। नेम में क्या था, यहाँ पे कॉलन लगाना ना, जॉन है, कॉमा, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एज था, यहाँ पे कॉलन लग जाएगा, यहाँ पे 25 रहेगा। एंड तीसरा क्या था, सिटी था, सिटी में यहाँ पे लखनऊ डाल देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे ये देख सकते हो लखनऊ है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे अगर कहे ये अगर चीज़ लिखते हो माय डिक्ट डॉट कीज़ तो इसका मतलब क्या है ये कीज़ रिटर्न कर देगा। तो कौन सी ये क्या रिटर्न करेगा देख सकते हो नेम रिटर्न करेगा, दूसरा एज रिटर्न करेगा, तीसरा क्या रिटर्न करेगा सिटी रिटर्न करेगा और ये भी कैसी होंगी लिस्ट में होंगी, ठीक है? इतना ईज़ी है। ऐसे अगर आप वैल्यूज़ को करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा जॉन रिटर्न कर देगा, उसी के साथ में 25 रिटर्न कर देगा और वहीं पे यहाँ ये क्या रिटर्न कर देगा लखनऊ रिटर्न कर देगा। इजी। और ये क्या करेगा ये रिटर्न करता है सिंपल आपको यहाँ पे की और वैल्यूज के आइटम्स को जैसे सपोज यहाँ पे क्या करता है एक इटरेटर रिटर्न करता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे आप कहीं पे भी लिखते हैं यहाँ पे जैसे सपोज लिखा कि यहाँ पे आइटम्स लिखा ठीक है आइटम्स इसको टू लिख दिया आपने कि माई डिक्ट डॉट आइटम्स ठीक है। तो ये करेगा क्या ये देख सकते हो एक लिस्ट बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा अब आपको इसमें ये जितने भी लिस्ट के आइटम है वो आ गए हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं आइटम मिल सकते आपको यहाँ पे इटरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर लिखना पड़ेगा और आपको एक्स कामा वाई लिखना पड़ेगा और इन आइटम्स आपको यहाँ पे ये चीज लिखनी पड़ेगी ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स पहले वाले में जैसे मैंने नहीं बताया था एक्स कामा इक्वल टू हम यहाँ पे 2 3 डाल सकते हैं। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे दो चीजें होती हैं उसकी की होती है और उसके साथ में वैल्यू होती है। तो जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स में आ जाएगी मतलब की, जो दूसरी वैल्यू होगी वो वाई में आ जाएगी मतलब वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एक्स की वैल्यू तो ये रिटर्न करेगा की एंड प्रिंट करूंगा यहाँ पे वाई की वैल्यू तो ये क्या रिटर्न करेगा जो वैल्यू होगी डिक्शनरी में। देखो मैं ज्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत कम है तो इसीलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। अगर सच में आपको पढ़ना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम को लिंक फॉलो कर सकते हैं ठीक है। तो यहीं पे देख सकते हो ये सभी चीजें थी हमारी डिक्शनरी में। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी मैंने कहा था कि डिक्शनरी कैसी होती है अनऑर्डर्ड होती है। तो ये जरूरी नहीं है आपने पहले इसको लिखा है आपने फिर इसको पहले लिखा है फिर इसको ऐसे लिखा है। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर आप एक्सेस करना चाहो माई डिक्ट ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो क्या दे पाएगा नहीं दे पाएगा क्योंकि इसको पता ही नहीं होता है कौन सी और अनऑर्डर्ड है कहीं पे भी वैल्यूज को स्टोर कर देता है। आपको यहाँ पे जो जैसे हम उसमें लिस्ट में और उसमें करते थे हम टपल में ऐसे हम एक्सेस नहीं कर सकते एलिमेंट को हम इसको की के थ्रू एक्सेस करेंगे ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा आई होप ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज है जैसे मैंने यहाँ पे बनाने का मतलब क्रिएट करने का ट्रिक ये बताया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर कॉलन के साथ में लिख सकते हैं और अगर मल्टीपल वैल्यू लिखनी है तो कॉमा के साथ में उसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ट्रिक होती है आप यहाँ पे डिक्ट डिक का यूज कर सकते हैं और उसके साथ में आप यहाँ पे डिक्ट का यूज करके आप यहाँ पे सिंपल कोई भी यहाँ पे की वैल्यूज दे सकते हैं आपकी यहाँ पे लिस्ट डिक्शनरी सॉरी बन जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको डिक्शनरी के बारे में पता चला होगा। अभी हम सब लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सेट क्या होता है ओके। ना यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सेट है। सेट क्या कहता है सेट इज एन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड म्यूटेबल एंड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। हम यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा भी होगा 2 3 5 4 5 ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते थे ना हम सब लोग अभी मैथ में पढ़े होंगे सेट। तो जैसे डीएसटीएल में भी सेट है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं ये आपको डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए कि हमारे पास जो सेट होता है उसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं और म्यूटेबल होते हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड होते हैं। जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे 2 3 5 डाला लेकिन जरूरी नहीं है वो ऐसे ही स्टोर हो सकता है 3 आगे आ जाए 4 इधर आ जाए 5 इधर आ जाए ठीक है। ये जरूरी नहीं होता है ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करते थे कि लिस्ट में कैसे स्क्वायर ब्रेसेस से और यहाँ पे टपल में पैरेंथेसिस से डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस से इनिशियलाइज करते थे बनाते थे। तो सेट को कैसे बनाएंगे सेट को भी हम कर्ली ब्रेसेस से करेंगे लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास की वैल्यूज होती थी यहाँ पे सिंगल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला नेम और यहाँ पे मैंने कर दिया अब है ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे डाला यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है 5 है। तो ये बताओ ये कौन सी चीज है ये आपको पता है सेट है। ये कौन सी चीज है ये आपको पता है डिक्शनरी क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स होते हैं नंबर स्ट्रिंग हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस होता है ऑपरेशन आर परफॉर्म सेट। अब जैसे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं इंटरसेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये आपको सभी चीजें पता होंगी ना कि कैसे हम कोई भी सेट में नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हो मेरे पास क्या है प्रोग्राम है सेट को डिफाइन करना है तो सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे डिक्ट को डिफाइन करना होता है तो डिक्ट यूज करके डिफाइन कर सकते हैं ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे सेट को डिफाइन करना है तो सेट के साथ में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम कर्ली ब्रेसेस भी लगा करके डिफाइन कर सकते हैं। मैंने देखो 2 सेट बना लिए। फिर अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा देख सकते हो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया कि नहीं है ठीक है। अब अगर इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन हम कर देंगे आपको इंटरसेक्शन का मेथड पता ही है। यूनियन करना है तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं और का यहाँ पे और का यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं ठीक है।
ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, एक्सऑर का यूज करेंगे। मतलब जो सेट 1 में और जो सेट 2 में जो दोनों में मैच नहीं कर रही वैल्यू, वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना मेथड यहाँ पे हम यहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे हम यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे सभी चीजें थी सेट के बारे में। आई होप आपको ये सभी चीजें बात पता चली होंगी। तो मेरे पास कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, लिस्ट पढ़े, स्ट्रिंग पढ़े, ठीक है। दूसरा पढ़े मैंने यहाँ पे टपल पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पढ़ा सेट। तो अगर आप ये 5 चीजें कवर करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स यहाँ पे इस थर्ड यूनिट में कर पाएंगे। लेकिन आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो फंक्शन, वो थोड़ा सा लोगों के लिए हार्ड पड़ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 या 3 बार आप मेरे नोट से भी पढ़ेंगे ना, तो आप इजिली विद द कॉपी पेन के साथ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कर जाएंगे। तो जिससे आप मार्क्स अच्छे ले आएंगे अगर फंक्शन आपका कंप्लीट होता है या नहीं भी होता है। ठीक है, तो फंक्शन को आपको बाद में कंप्लीट करना है, पहले आपको ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं जो इजी इजी हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम सब लोग बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है ना। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन आर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ये हम स्पेसिफिक कोई टास्क होते हैं जो पाइथन में हम उनके लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास अभी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वेरिएबल है, डेटा टाइप है, फॉर लूप है, एरे है, सॉरी लिस्ट है, टपल है, ये सभी चीजें पढ़ चुके हैं। भाई फंक्शन का यूज फिर क्यों करेंगे जब इतनी चीजें हमारे पास है। तो देखो इनका भी हमारे पास कुछ यूज है। अब वो कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या होता है कि जैसे आप घर बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आप घर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये घर बन रहा है। तो अब जरूरी नहीं है सभी चीजें क्या हो अपने खुद से ही, जैसे हो सकता है आपको उसके साथ में बालू भी चाहिए ना, बालू भी चाहिए, उसके साथ में मोरंग भी चाहिए ना, उसके साथ में आपको सीमेंट भी चाहिए। तो क्या ये आप पहले घर बनाते होंगे फिर क्या ये घर बनता होगा, नहीं ना। तो आप इसको क्या करते हैं, मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो कोई ना कोई तो इसको तैयार कर रहा होगा ना, मोरंग और इसको। तो ये पहले से ही ये कोई बंदे हैं या कोई आदमी है जो ये क्या करते हैं, इस फंक्शन को तैयार करते हैं। बालू, मोरंग, सीमेंट, ये सभी चीजें तैयार करते हैं। चाहे जैसे ये जरूरी नहीं आप ही, जैसे हो सकता है ये राजू है वो घर बनवा रहा है, ऐसे हो सकता है एक रवि नाम का लड़का हो वो घर बनवा रहा हो, ऐसे आयुष नाम का लड़का हो वो घर बनवा सकता है ना। तो ऐसे ये घर बनवा रहे हैं सभी अपने अपने। तो ये जरूरी नहीं है भैया आप सब लोग अपना अपना बनाए। तो ये क्या करता है, एक ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बालू प्रोवाइड कर रहा है, एक मोरंग प्रोवाइड कर रहा है, एक सीमेंट। जब मुझे सीमेंट चाहिए तो ये सीमेंट भेज देता है। जब बस इसको कहना पड़ता है, इसको तुम क्या करते हो, नंबर, तुम्हारे पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल में क्या है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल में उसका नंबर है। आप सिंपल क्या करते हो, कॉल करते हो उसको और वो आपको सिंपल क्या करता है, सीमेंट पहुंचा देता है। अगर मोरंग वाले को करोगे तो मोरंग पहुंचा देगा या फिर बालू पहुंचा देगा। आई होप आपको यहाँ पे ये सिंपल सा एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो अभी फंक्शन को भी समझ में आएगा। जैसे अगर मोरंग और बालू सीमेंट नहीं होती तो क्या होता, क्या हम जब घर बना रहे तो खुद भी तो बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो हाँ भाई बना सकते हैं, बट इट टेक्स अ टाइम एंड दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस अभी बनाना, पहले बनाओ सीमेंट मोरंग, हमारा तो टारगेट, जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा टारगेट था उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम अदर अदर चीजों पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, जो मेरा टारगेट है वी कैन नॉट अचीव वेरी इजिली। सो दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनको हम यूज करके क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इजिली आप समझ पाएंगे कि वंस क्रिएटेड, अगर हम एक बार फंक्शन बना लें तो हम उसको बार बार क्या कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दो टाइप्स के हैं कि आप या तो खुद का फंक्शन बना लें, उसको बार बार यूज करवाएं। जैसे हो सकता है कि आप ही एक दुकान खोल लिए मोरंग की, आप दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। या फिर क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे की जगह से या दूसरे ने कोई चीज बनाई है आप उसको यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन है नेम, नेम होगा उसका। जैसे यहाँ पे मोरंग क्या बना रहे हो, जैसे नहीं होता है कि आपकी दुकान काहे की है, मोरंग की है, सीमेंट की है, ऐसे यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसका नाम होना चाहिए। मे और नॉट बी वैल्यू रिटर्न्स। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मोरंग, आपने कहा कि भैया मोरंग दे दो तो मोरंग देगा। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे किसी की ऐसी शॉप होती है तो वहां पे आप सिर्फ रुपया लेके जाते हैं ना, आपको सिर्फ, समझ रहे हो ना, कि आपको सिर्फ गाइडेंस दे देगा कि भई ये काम करना है आपको, आपको जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को आप समझ सकते हैं। वहाँ पे जाएँगे अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर के कोई भी एक सेमिनार जॉइन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। समझ गए कि नहीं? और वहाँ से आपको कोई वैल्यू या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ पे भी तो रुपया खर्च हुआ। वहाँ पे भी आप सेमिनार में गए, तो वो भी एक फंक्शन है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है वैल्यू मिले ही आपको, कोई डेटा, ठीक है?
तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी हैं, जिनको हम यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे लेन नाम का फंक्शन आपको पता ही होगा। ये अगर नहीं होता तो हमको कितनी दिक्कत होती। इससे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेते थे, लिस्ट की कर लेते थे, डिक्शनरी की, सेट की, इनकी सबकी हम लेंथ कैलकुलेट बहुत ईज़िली कर पा रहे थे, नहीं? हाँ। तो वहीं पे देख सकते हो यूज़र कैन डिफाइन, ऐसे हमारे पास एब्सोल्यूट है देखो। एब्सोल्यूट क्या करता है, ये जैसे -5 है, इसको क्या करेगा, प्लस का 5 को, मतलब ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, ये सिर्फ प्लस की वैल्यू रिटर्न करेगा ना, एब्सोल्यूट का मतलब ये। यूजर कैन डिफाइन कस्टम फंक्शन फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये क्या कर सकता है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं खुद का कस्टम फंक्शन जैसा हम चाहते हैं, ठीक है? समझ में आया? वी विल यूज द कीवर्ड डेफ कीवर्ड, कौन सा यूज करेंगे कीवर्ड, डेफ कीवर्ड का हम यूज करते हैं कोई भी फंक्शन को बनाने के लिए खुद का। तो इसको हम क्यों यूज करेंगे, उसके एडवांटेज है, यहाँ पे देख सकते हो रीयूजेबिलिटी है, हम एक बार बना लेंगे 10 बार यूज कर सकते हैं, मेंटेनेबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, स्कोपिंग है। अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख के इसको सीख रहे होंगे, देन ये आपके लिए बहुत हलवा लग रहा होगा और कह रहे होंगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ जो यहाँ पे वो बंदे हैं जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जान रहे हैं फंक्शन क्या होता है उनके बारे में, ठीक है? मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स को नहीं कवर किया है, सिर्फ 1 या 2 प्रोग्राम फंक्शन के कवर किए हैं। सच में अगर आपको लगता है कि यार फंक्शन कवर पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही डीप में, और आपको मास्टर बनना है, देन प्लीज आप मेरे टेलीग्राम पे आएँ। हमको सिंपल क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दें कि हमें ये पढ़ना है, मैं आपको ईज़िली, आपको अगर 2 या 3 लोग हो जाते हैं तो मैं ईज़िली पढ़ा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो डिफाइन द फंक्शन नेम। तो यहाँ पे कैसे फंक्शन नेम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, आप डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके साथ में आपको फंक्शन का नेम लिखना है कि फंक्शन का नेम क्या होने वाला है। आपको सिंपल क्या देना है, पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस के बाद में आपको यहाँ पे कॉलन देना है और कॉलन के बाद आपको पता ही होगा कि हम कुछ स्पेस या कह सकते हो इंडेंटेशन छोड़ते हैं और इसके अंदर हम जो मन आएगा वो कोड लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखने का तरीका है, डेफ लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखेंगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, कॉलन लगाएंगे, फिर यहाँ से हम कोई भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है? जो ये कोड है, जो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कोड लिखा है इसके अंदर, अब इसको अगर मुझे कॉल करना है तो फंक्शन का नेम बार-बार बुलाएँगे और वो काम कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे डेफ है, ठीक है? यहाँ पे एक अली नाम का लड़का है और ये क्या करता है, कुछ रुपए लेता है। ये क्या लेता है, कुछ रुपए लेता है और आपको क्या करता है, समोसे लाके देता है। रिटर्न क्या करता है, समोसे लाके देता है। ठीक है? समोसे लाके देगा और सॉरी, समोसे लाके देगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या करेगा, रुपी डिवाइड कर देगा 10 से। मतलब कितने समोसे ये लाके देगा? ये अली समोसे देगा, मतलब 1 समोसा 10 का है ना, तो अगर 100 रुपए है तो 10 समोसे देगा तुमको, ठीक है? तो ये मेरा बेसिक अली का फंक्शन है। अगर अली को बुलाओगे तो सिंपल ये काम करेगा। तो मैंने कहा अली, अली भैया ये लो 200 रुपीज, तो ये सिंपल क्या करेगा, 20 समोसे रिटर्न कर देगा। देखो कितना ईजी है, ठीक है? मैंने कहा अली 10, 10 रुपीज मैंने दे दिया, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं जाएगा, वहां पे फंक्शन में गया 10 रुपीज, एक समोसा दे दिया, ठीक है? देखो कितना ईजी है। तो ये भी क्या है, एक मेरा टाइप का फंक्शन है। तो मुझे देखो बार बार इसको लिखना नहीं पड़ रहा है, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है कि रुपी है 200, तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ रुपए डालने हैं, वो खुद से दिमाग लगा के रुपया लेके समोसे लेके आ जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्या है, एक टाइप का मेरा फंक्शन है। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज किया, ये फंक्शन का नेम है, यहाँ पे ये की पैरामीटर है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न क्या कर रहा है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 10 से डिवाइड, जितने रुपए डालेंगे उससे 10 से डिवाइड करके दे देगा, ठीक है? और ये जो कोड है फंक्शन के अंदर क्या है, देख सकते हो ये इंडेंटेशन के साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। जब ये कोड पूरा रन हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, बस ये एक पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे मैंने बुलाया अली और उसके साथ में रुपए डाल दिए, ठीक है? अगर ये रुपए लेता होगा, ये देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ नहीं लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला। तो सिंपल क्या करेंगे, उस फंक्शन का नेम यहाँ पे डाल देंगे और सिंपल उसके आगे पैरेंथेसिस का यूज कर देंगे और सिंपल ये मेरा मेथड होता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का। ना अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं फंक्शन के, जब हम विदाउट पैरामीटर का यूज किए करें या फिर हम पैरामीटर के साथ में यूज करते हैं। देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं, विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई फंक्शन का नेम लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने अली लिखा था ना, और उसके साथ में अगर वो रुपए ले रहा है, तो ये क्या है, उसका पैरामीटर है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है, इसको ये चाहिए जब अली को आप कॉल करेंगे। लेकिन अली जब कुछ नहीं, मतलब जब हम इसके साथ में ऐसे लिख देते हैं, मतलब इसके साथ में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो ये मतलब है यहाँ पे पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो विदाउट पैरामीटर के साथ में जब यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करें, देखो यहाँ पे कुछ असाइन किया नहीं, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो अगर हम डेफ, देखो ग्रीट कॉल की, यहाँ पे देखो मैंने ये कॉल किया, जब मैंने ये कॉल किया तो ये सिंपल क्या रिटर्न कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ग्रीट है और ग्रीट के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सिंपल क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड को। इजी।
ठीक है। तो वहीं पे देख सकते हो एग्जांपल क्या होने वाला है, नेक्स्ट देख सकते हो फंक्शन विद पैरामीटर, कि पैरामीटर के साथ में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ईज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पैरामीटर यहाँ पे खाली रुपए ले सकते हैं। रुपए के साथ में हो सकता है वो और कुछ भी ले। कह दे भैया मैं रुपए तो लूँगा ही लूँगा, साथ में जितने रुपए दे रहे हो उसमें से एक समोसा भी खाऊँगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ले सकता है, 3 चीज़ें ले सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मुझे कोई नंबर को ऐड करना है, जैसे सम नाम का फंक्शन बनाना है, तो वो क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे आदमी है। अब ये आदमी क्या कहता है कि भैया तुम मुझे 2 नंबर दोगे, मैं आपको रिजल्ट दे दूँगा कि कितना जोड़ होता है। तो ये क्या करेगा, 2 नंबर ले रहा है, एक ए नंबर, एक बी नंबर। उन दोनों का क्या कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है, ठीक है? तो देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, पैरामीटर्स। तो ये रिक्वायरमेंट है, जब तक ये 2 नंबर इसको नहीं दोगे, देन चिल्ड्रन क्या ये बता पाएगा कि इसका आंसर क्या है? नहीं ना। तो आपको यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे 2 असाइन करने पड़े। फिर जो वो 2 वैल्यूज होगी, मतलब जो 2 पैरामीटर्स हैं उनको ये क्या करता है, सिंपल ऐड कर देता है। अब इसमें वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इस वाले जो फंक्शन है मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे देखो कॉल किया। अब ये 5 कहाँ पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा। जो 7 है वो कहाँ पे चला जाएगा, बी में चला जाएगा। ईजी। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट देख सकते हो ऐसे आ जाएगा, सम और यहाँ पे 11। ठीक है, ये इजी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है और फंक्शन विदाउट पैरामीटर क्या होता है। देखो जब हम पैरामीटर का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो चीजें होती हैं, जो फंक्शन के साथ जब डिफाइन करते हैं, मतलब ये इसको बोलते हैं डिफाइन करना। ठीक है, तो जब डिफाइन करते हैं वहां पे जो वैल्यू होती है उसको बोलेंगे पैरामीटर, और जो यहाँ पे वैल्यू कॉल के टाइम पे करते हैं, जो कॉलिंग के टाइम पे होता है, जब कॉलिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे आर्गुमेंट। ये कौन सी चीजें होती हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए अभी हम इसके कुछ एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो कीवर्ड क्या होता है, हम डेफ कीवर्ड फॉर फंक्शन हेडर, हम फंक्शन के हेडर को बनाने के लिए डेफ का यूज करेंगे, मतलब डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फंक्शन का नेम क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है यूनिकली। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी एक प्रोग्राम है, जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ अभय डॉट पाइथन नाम से पीवाई मैंने फाइल बनाई। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम होगा उसमें सिर्फ एक बार ही उस फंक्शन का नेम मैं डिफाइन कर सकता हूँ, यूनिकली डिफाइन होता है, मतलब बार बार हम एक ही फंक्शन का नाम सेम नहीं रख सकते हैं। कॉलन क्या करता है, एंड करता है फंक्शन का हेडर। जैसे ये फंक्शन का हेडर होता है डेफ, मैंने अली लिखा था, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे रुपए डाले थे ना, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉलन लगाया था। ये फंक्शन का हेडर होता है तो उसको एंड करता है, उसके बाद कोई भी चीज नहीं होगी। फिर यहाँ पे पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे रुपए है ये क्या है, मेरे पास पैरामीटर है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो जो एक्स और वाई होगा, जैसे हमारे पास कोई वैल्यूज हो सकती हैं, वो पैरामीटर्स हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब हम कॉल कर रहे होते हैं, ये डिफाइनिंग के टाइम पे होते हैं, कॉलिंग के टाइम पे होते हैं। आपकी यहाँ पे कोई वैल्यू ए बी सी 5 10 11 कोई भी वैल्यू हो सकती है। फंक्शन की बॉडी क्या होती है, जब मैंने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बनाई, यहाँ पे देख सकते हो हेडर है, इसके अंदर जो चीजें, जब ये फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या रन होगा, क्या काम होगा, उसको हम फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले फंक्शन की बॉडी क्या है, ये है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो इस वाले फंक्शन की बॉडी क्या है, इस वाले फंक्शन की बॉडी ये है। तो अभी ये बहुत छोटे-छोटे फंक्शन लग रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आप जब आगे जाएँगे तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट देखो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में हम रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ में जो आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे ये रिटर्न क्या करता था, जो रुपए आपने डाले हैं उसको डिवाइड करके 10 दे देगा, मतलब इतने समोसे आएँगे। ये बताता है कि कितने आपको समोसे देने हैं। तो यहाँ पे रुपए अगर 100 डाले हैं तो ये क्या करेगा, 10 से डिवाइड करके ये रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न क्या करता है, ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू। अगर आप चाहते हैं रिटर्न करना तो रिटर्न करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा था मे और मे नॉट, रिटर्न भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, जैसा चाहेंगे। फंक्शन कॉल क्या होता है, जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करना। जैसे मतलब है कि मैं घर बनवा रहा हूँ तो मोहरंग वाले हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, फ़ोन पे कॉल किया, भैया 1 ट्रॉली मोहरंग चाहिए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे अली से मुझे कुछ समोसे चाहिए थे, तो मैंने कहा अली भैया ₹200 ले जाओ समोसे ला के दो। जैसे मैंने कहा कि भैया एक आदमी है जो नंबर को 2 जोड़ता है, 2 नंबर को, तो मैंने कहा भैया ये 2 नंबर लो, इनको जोड़ के बताओ। तो ये देखो मैंने उसका नाम बुलाया तो फंक्शन कॉल किया ना। तो ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स में यहाँ पे देख सकते हो कि जब जहाँ पे हम फंक्शन का नेम डिफाइन कर रहे होते हैं, वहीं पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट पैरामीटर। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे देख सकते हो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मैंने क्या किया, P1 इक्वल्स टू वैल 1, P2 इक्वल्स टू वैल 2। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए और आप इजिली कर पाए। जैसे यहाँ पे डेफ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम हो सकता है, मैंने FUN लिख लिया। यहाँ पे P1 कामा 2 लिखा है एंड P2 कामा 3 लिखा है, और ये क्या करता है, ऐड करने का प्रोग्राम है। तो रिटर्न क्या करेगा, सिंपल रिटर्न कर रहा है P1 प्लस P2। ठीक है, ईज़ी है। जब मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया तो मैंने यहाँ पे कुछ डाला नहीं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बताओ? इसका रिजल्ट आएगा 5। लेकिन जब मैंने इसको कॉल किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, 6, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 11 आएगा। मतलब जब मैं कुछ नहीं डालूँगा तो ये टोटल, ये बाय द डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो ले लेता है। ठीक है? तो ये हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हो कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हो डेफ और
सॉरी, मैंने यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बता दिया है, अभी मुझे कीवर्ड आर्गुमेंट को समझाना है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, जब हम कहीं पे कॉल कर रहे होंगे, देखो जैसे मैंने कोई चीज़ कॉल की, कॉल करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे नहीं, जब मैं कॉल करता था, जैसे अली को मैंने कॉल किया था, तो यहाँ पे मैंने रुपए दे दिए थे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे अली को जब यहाँ पे रुपए, जैसे नहीं, यहाँ पे देखो डेफ था ना, तो डेफ यहाँ पे कुछ इस टाइप से था। उसका फंक्शन, मुझे जब मैंने अली को कॉल किया तो मैंने क्या किया, इसमें 200 रुपीज़ डाले ना, तो 200 यहाँ पे चला गया। तो ऐसे हो सकता है जब मैंने यहाँ पे सम किया तो यहाँ पे a कॉमा b था, और ये सिंपल रिटर्न क्या कर रहा था, देख सकते हो रिटर्न क्या करता था, a प्लस b, आगे क्या लगा था, डेफ कीवर्ड, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अब जरूरी नहीं, आपको यहाँ पे मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ कैसे, जब मैं यहाँ पे सम को कॉल कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे b इक्वल टू लिख दूंगा 5 और कॉमा a इक्वल टू लिख सकता हूँ 6। तो अब याद देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी। जब मैं ऐसे आर्गुमेंट पैरामीटर के साथ में नहीं सेट करता था, तब ये क्या होता था, जो पहली वैल्यू होगी पहले में डाल देगा, दूसरी वैल्यू दूसरे में, लेकिन उसके साथ में नेम के साथ में अगर डालूंगा तो वो नेम में ही जाएगी। तो ये इतना ईजी था समझना, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे डिफॉल्ट और ये दोनों चीजें समझ में आएंगी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इजिली। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे फंक्शन में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होती हैं हमारे सबके लिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, जो कि एलईजीबी रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि स्कोप को बताता है कि स्कोप क्या होने वाला है, स्कोप रूल्स क्या है पाइथन में, वो देखते हो। एलईजीबी का मतलब होता है लोकल, इंक्लूसिव, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि बिल्ट इन क्या होते हैं स्कोप्स। तो बिल्ट इन स्कोप्स कुछ नहीं होते हैं, आपको वहां पे बिल्ट इन नेम्स होते हैं, जैसे प्रिंट है, सम है, जैसे जैसे नहीं, प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, इनपुट नाम का फंक्शन होते हैं। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब ऐसे यहाँ पे देख सकते हो लोकल, लोकल क्या होते हैं, हम कोई एक ऐसा वेरिएबल बना दें, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लोकल में, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना, लोकल विद इन अ फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर जो हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेफ लिया, यहाँ पे ले लिया सम, ठीक है, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है, यहाँ पे मैंने सम ले लिया और इसके अंदर a इक्वल टू 5 लिख लिया, ठीक है? तो देख सकते हो फंक्शन के अंदर है, तो ये क्या है, लोकल, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल क्या होता है, इंक्लूसिव बाद में बात करेंगे। ग्लोबल की बात क्या करते हैं, जो फंक्शन के अंदर ना हो, मतलब बाहर हो। यहाँ पे b इक्वल टू 6 है, तो ये किसी के फंक्शन के अंदर है नहीं ना, तो ये ग्लोबल है, तो ये कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, सिर्फ फंक्शन के अंदर, देख सकते हो ये फंक्शन के ही अंदर करेगा। देख सकते हो अगर मैं प्रिंट करूँ a को, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका रिजल्ट 5 आएगा, लेकिन ये देख सकते हो ये स्कोप है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ए को, तो प्रिंट ए को करूंगा तो यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं, एरर देगा, कहेगा भैया ए को मुझे पता ही नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर है ना। समझ में आया? तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे तब समझ में आएगा। देखो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जो किसी के अंदर नहीं, कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं होगा, तो उसको हम ग्लोबल स्कोप बोलेंगे, ठीक है? अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन के अंदर देख सकते हो कि एक और फंक्शन है, ठीक है? अब इस फंक्शन के अंदर देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो वेरिएबल बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोकल स्कोप, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो लोकल वेरिएबल बना है, उसका स्कोप यहीं पे है, ठीक है? समझ में आया? लेकिन ये इंक्लूसिव होता है, जो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिख दिया जाता है, तो उसको हम इंक्लूसिव स्कोप बोलते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम फंक्शन के अंदर जब फंक्शन बनाए, तो उसको हम नेस्टेडिंग बोलते हैं, किसकी, फंक्शनिंग की नेस्टेडिंग। जैसे हम इफ नेस्टेड बोलते थे और लूप नेस्टेड बोलते थे, ऐसे हम फंक्शन नेस्टेड भी बोल सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है, तो उसके ऊपर देखो, इसको बोलेंगे ग्लोबल, इसको बोलेंगे इंक्लूसिव और इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है? इजी था। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने len का यूज किया है, ये फंक्शन है, लेकिन ये भी क्या है, मेरा एक ग्लोबल बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है? जो यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई हूँ आपको चारों चीजें समझ में आई होंगी कि लोकल किसको बोलते हैं। जब देखो लोकल को कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकल हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। मतलब जो इंक्लूसिव है वो लोकल में हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंक्लूसिव को हम ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन होगा, ग्लोबल, फिर हमारा इंक्लूसिव, फिर लोकल। लोकल कहीं पे भी ना ग्लोबल में यूज कर सकते हैं, ना ही हम इंक्लूसिव में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी, आप यहाँ पे एग्जाम में लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इनर को मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे कॉल किया। जब यहाँ पे ये पूरा ये क्या है, मेरा आउटर है, मैंने यहाँ पे आउटर को कॉल किया है। तो देख सकते हो इसका रिजल्ट कुछ आएगा, आई मीन द लोकल, फिर इंक्लूसिव, फिर ग्लोबल, फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी 10, जो कि मैंने प्रिंट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल की लेंथ बता रहा है ना कितनी है, तो ये सभी चीजें थी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे हम स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, रूल्स डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के। ओके, तो चलते हैं और थोड़ा-सा हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ फंक्शंस होते हैं, सॉरी प्रोग्राम्स होते हैं, हम जो हमारे यूज़ किए जाते हैं फंक्शन में और पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मुझे एक कैलकुलेटर बनाना हो सकता है, कैलकुलेटर बनाना तो हम सब लोग सीख चुके हैं पाइथन से, लेकिन हम इससे कैसे बनाएँगे वो देखते हैं। देखो फंक्शन बनाना है,
डेफ लिखेंगे, ऐड लिखा एक्स कामा वाई, मतलब 2 पैरामीटर दे दिए और उनको मैंने ऐड कर दिया है। ऐसे मुझे सब्सट्रैक्ट का बनाना है तो हम माइनस कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई का बना देंगे, ऐसे यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज करना है। ठीक है? ईज़ी था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक टेक्निक यूज़ की कि देखो, जब हमारा कोई नंबर है, 5 को अगर 0 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या 0 डिवाइड ही नहीं हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर y की वैल्यू अगर 0 कोई डालता है, तो हम यहाँ पे एरर डाल देंगे कि भैया ये एरर डिवीज़न बाय 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं है y की वैल्यू, मतलब x अपॉन y होगा, तो y की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो 0 नहीं होना चाहिए, तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे डिवीज़न समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, तो टेबल कैसे यहाँ पे बन जाएगी देख सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, सेलेक्ट, ये सिंपल प्रिंट कर रहे हैं ना, तो सिंपल प्रिंट सेलेक्ट ऑपरेशन, यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर पे क्या होगा, ऐड करना है, 2 नंबर पे सब्ट्रैक्ट, 3 नंबर पे ऐसे 4 नंबर, ऐसे 4 नंबर नहीं, जैसे हमारे एटीएम में दिखता है। अब यहाँ पे आपको एंटर डालना है चॉइस, या तो 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, मतलब 1 डालोगे तो मतलब ऐड, 2 पे सब्ट्रैक्ट, जैसे नहीं एटीएम में होता है 4 बटन होती हैं, तो हम वो 1 को दबाते हैं तो विथड्रॉ ऐसे करके ना, चेक कैश चेकिंग ऐसे सभी पे बैलेंस, ये सभी चीजें होती है ना। तो अब यहाँ पे हम 2 नंबर ले रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, मतलब कौन से 2 नंबर ऐड करने हैं, ए और बी, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है? सपोज मैंने यहाँ पे 10 डाला, दूसरा यहाँ पे मैंने डाला 20। ठीक है? और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि चॉइस डल करनी है। चॉइस यहाँ पे क्या करना है कि चॉइस में यहाँ पे जो मैंने चॉइस यहाँ पे डाली है, तो चॉइस हो सकता है मैंने डाल दिया यहाँ पे 2, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने चॉइस 1 है, चॉइस की वैल्यू क्या 1 1 है? नहीं, चॉइस की वैल्यू 2 है। तो चॉइस क्या बराबर है 2 के? हाँ, अगर इफ एलिफ लेटर इफ समझे होंगे तो यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है? हाँ, 2 के बराबर है, तो क्या करेगा, num1 माइनस num2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा सब्ट्रैक्ट, num1 और num2 वहां पे दे देगा। जब यहाँ पे num1 और num2 देगा तो कहाँ पे चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट में, num1 में कितना आ जाएगा 10, मतलब x में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, ये आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, माइनस का 10 आएगा। ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 10, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, और यहाँ पे ये देख सकते हो ये ऐड हुआ है, मतलब ये खाली स्ट्रिंग में ऐसे माइनस लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, फिर उसके बाद इक्वल, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी टोटल वैल्यू आएगी माइनस का 10, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है? तो अगर ऐसे चॉइस 3 करते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, चॉइस 4 करते तो यहाँ पे डिवाइड करता है। अगर कुछ भी, अगर 5 6 डाल देते तो कहता भैया इनवैलिड आपने नंबर डाल दिया है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक सा हमारा कोड होता है कैलकुलेटर का, मैंने दे दिया है, आप इजीली कर पाएंगे। देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल पर्सन समझता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी चीजें आ रही होंगी, आप, मैं ये ट्रीट करता हूँ कि आप सेकेंड ईयर में है, ना कि आप फर्स्ट ईयर में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर सच में यार आपको कोई बहुत ज्यादा वीकनेस है तो मेरे साथ में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी, विदाउट एंड डाउट। ठीक है? तो यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि एचसीएफ को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ तो आप जानते होंगे ना, लासा मासा, तो हम यहाँ पे एचसीएफ को फाइंड करने वाले हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, मेरे पास यहाँ पे 36 24 है, और मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या है, N1 में 30 24 है, और N2 में कितना है, 36 है। तो अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 24 और मैंने यहाँ पे ले लिया 36। ठीक है? तो आप यहाँ पे कोई कर ही नहीं सकते, मैं जीरो करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, और बचा यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना आया 36। ठीक है? तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 3, यहाँ पे कितना आया 36, यहाँ पे सिंपल क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी देख सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन डिवीजर कितना है, यहाँ पे देख सकते हो इसका हाईएस्ट कॉमन डिवीजर कितना है, 12 है, कि मतलब हम इसमें 12 से हाईएस्ट डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो हाईएस्ट कॉमन डिवीजर हम यहाँ पे या फैक्टर निकाल सकते हैं 12 है। ठीक है? इजी था। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ऐसे तो हम निकालते थे, चलो हम यहाँ पे एक और चीज दे देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 51 है और यहाँ पे हमारे पास 18 है, तो हम कैसे करेंगे, 18 टू जा 36, 36 किया तो यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे कितना आया 18 आया। ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से करूंगा तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे क्या आया 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 0। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे, तो इसमें कॉमन कितना आएगा, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है? देखो 3 मैक्सिमम है, 3 से हम 18 को भी डिवाइड कर पा रहे हैं, 15 को, 51 को भी। तो हम कैसे यहाँ पे एक एल्गोरिदम इसकी बनाए, तो देखो सपोज ये मेरा क्या है, N1 नंबर है, ये मेरा क्या है, सपोज मेरे पास N1 नंबर है, और ये मेरे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे ये मेरा नंबर कौन सा होता है, N2 होता है। देखो मैंने यहाँ पे 36 को लिया था ना पहले, और यहाँ पे ये नंबर कौन सा होगा, N1। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे N1 ले चाहे N2 ले, तो मैंने इसको N2 लिया, इसको N1 लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि देखो जब मैंने इसको
18 से मैंने देखा 18 टू जा कितना हुआ 36, मतलब हम उससे कम तक लेंगे, मतलब हम यहाँ पे काम क्या कर सकते हैं 51 अगर मॉड्यूलो कर दें 18 से तो इसका आंसर कितना आएगा 15 आएगा, देख सकते हो आया कि नहीं आया। तो ये वाली वैल्यू कैसे मिल रही है मॉड्यूलो करने के बाद में। जैसे सपोज ये वाली चीज है ही नहीं, मान लो कि ये वाली चीज यहाँ पे जो ये चीज लिखी है ये मान लो है ही नहीं लिखी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, तो देख सकते हो तो आप क्या करते कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप सोचते कि ये चीज है, अब मुझे यहाँ पे ये चीज देखनी है, तो 15 यहाँ पे है 18 यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे इसका ये रिजल्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा, देख सकते हो 18 को हम मॉड्यूलो कर दें किससे 15 से, तो देख सकते हो क्या आंसर आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। ईज़ी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो अगर ये ऊपर वाला हो ही ना, जैसे मैं मान लेता हूँ ऊपर वाला है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं 15 को किससे मॉड्यूलो करेंगे 3 से, तो मतलब 3 से मॉड्यूलो कर रहा है तो आंसर कितना आएगा 0, देख सकते हो यही तो आया। देखो कितनी ईजिली हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड क्या लगाया, अब यहाँ पे देखने वाली जो चीज है वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं मॉड्यूलो कर रहा हूँ 18 से, तो जो ये रिजल्ट बन रहा है तो देख सकते हो ये मेरी वैल्यू किसकी बन जा रही है N2 की वैल्यू बन जा रही है, मतलब N2 ये है बाहर वाला पार्ट, N1 क्या है अंदर वाला पार्ट, देख सकते हो जो नमो 2 है उसमें मैं क्या डालूंगा जो मॉड्यूलो करके वैल्यू आएगी। इजी है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, जो यहाँ पे N2 की वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जा रही है, देख सकते हो ये N1 बन जा रहा है क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट N1 है बाहर वाला पार्ट N2 है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको N2 कंसीडर करता हूँ इसको N1 कंसीडर करता हूँ तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या निकाल सकते हैं N2, ये N2 ही तो है, N2 इसको हम क्या करेंगे N1 मॉड्यूलो N2, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ये वाली वैल्यू अगर चाहिए तो ये वाली वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू सिंपल है, देख सकते हो यहाँ पे N1 है, ये क्या है मेरा N1 है, ठीक है, ये मेरा क्या है N2 है, ठीक है। तो ये N2 हम कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने बताया N1 मॉड्यूलो N2 और N1 ये वाला N1 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे N2 डाल देंगे, देखो यही वाली वैल्यू तो यहाँ पे आ जा रही है। तो फिर से यही देख सकते हो यहाँ पे अगर इसके लिए काम करना होगा तो हम बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज हर बार यही करते जाते हैं जब हम सब लोग बेसिक मैथ पढ़े थे। तो देख सकते हो व्हाइल लूप लगा देंगे, मतलब तब तक ये करते रहेंगे num1 और num2 में num2 और यहाँ पे num1 मॉड्यूलो num2 जब तक ये 0 नहीं हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये रिटर्न टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि आपको व्हाइल लूप मैंने बताया था कैसे काम करता है। और जब ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मैं एब्सोल्यूट ले लूंगा और सिंपल ये क्या करेगा पूरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे 24 36 डाला है मैंने, यहाँ पे 24 जाएगा, यहाँ पे 36 जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 36 आया। अब जैसे हम यहाँ पे ये काम करेंगे तो ये यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे सिंपल मैक्सिमम हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है 12 है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा सिंपल 12 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज किया है फॉर्मेटिंग के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा द HCF ऑफ नमोन की जगह वैल्यू कितनी थी 24 एंड 36 इज 12, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सभी चीजें थी मेरी यहाँ पे फंक्शन की, मैंने अभी बेसिक मैंने 2 फंक्शन बताए, बहुत सारे हो सकता है फंक्शंस का एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको प्रोग्राम प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट यूनिट में 4th यूनिट के साथ में, टिल देन कीप हैप्पी कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।